तो ये खबर तो सच में चौंकाने वाली है। मनरेगा, जो मतलब पिछले 2 दशकों से ग्रामीण भारत की पहचान बन गया था, वो अब है ही नहीं। उसकी जगह एक बिल्कुल नया कानून, वीबी ग्राम जी एक्ट। ये सिर्फ नाम बदलने जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ कवर बदलने वाली बात नहीं है, कहानी का आप कह सकते हैं सार ही बदल दिया गया है। अच्छा। जी, आज की हमारी बातचीत का मकसद यही है कि इस नई कहानी को परत दर परत खोला जाए, इसे समझा जाए, क्योंकि ये बदलाव असल में एक सोच का बदलाव है। सोच का बदलाव। हाँ, कल्याण से संपत्ति निर्माण की तरफ। और इसी एक लाइन में आप कह सकते हैं इस पूरे कानून का डीएनए छिपा है। ये बहुत दिलचस्प है। कल्याण से संपत्ति निर्माण। चलिए इसी नजरिए से इसे देखते हैं। सबसे पहले जो बड़ी और अच्छी खबर दिख रही है वो तो है काम के दिनों में बढ़ोतरी। जी, 100 से सीधे 125 दिन प्रति परिवार। ये तो गांव के लिए एक सीधी आर्थिक मदद हुई ना। हाँ, पर इसे सिर्फ मदद की तरह देखना अधूरी तस्वीर होगी। ये जो 25 अतिरिक्त दिन हैं, ये उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा हैं जिसकी हमने अभी बात की। मतलब संपत्ति निर्माण का। बिल्कुल। अगर आपको सिर्फ कह लीजिए गड्ढे खोदकर भरने के बजाय स्थायी नहरें, सड़कें या तालाब बनाने हैं, तो आपको मजदूरों को ज्यादा समय तक काम पर रखना होगा। सही बात है। तो ये जो दिन बढ़े हैं, ये उस संपत्ति निर्माण के विजन के लिए एक जरूरी कदम है। अब फोकस 4 खास चीजों पर है। जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका के साधन और जलवायु लचीलापन। और मैंने पढ़ा कि हर चीज को डिजिटल करने की भी तैयारी है। एक विकसित भारत रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक की बात हो रही है। ये सुनने में तो बहुत हाईटेक लगता है, पर क्या हमारे गांव में ये वाकई काम करेगा, जहां आज भी इंटरनेट एक चुनौती है? सवाल बहुत जायज है और जमीनी हकीकत में इसे लागू करना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इसके पीछे का इरादा समझो। क्या है इरादा? इरादा ये है कि दिल्ली में जारी हुआ एक एक रुपया किस मजदूर की जेब में गया और उससे कौन सी ईंट रखी गई, उसे ट्रैक किया जा सके। लक्ष्य है पारदर्शिता। ठीक है, तो इरादा तो नेक लगता है। ज्यादा काम, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और भ्रष्टाचार कम। लेकिन हर बड़े बदलाव की तरह इसमें भी कुछ पेच जरूर होंगे। बिल्कुल। वो कौन सी चीजें हैं जिन पर हमें गहराई से सोचना होगा? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि कुछ बदलाव ऐसे हैं जो चिंता पैदा करते हैं। सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद बदलाव है फंड बांटने के तरीके में। अच्छा। याद कीजिए, मनरेगा में मजदूरी का 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी। हाँ, ये तो मुझे याद है। अब इस नए कानून में इसे केंद्र और राज्य के बीच 60-40 के अनुपात में बांट दिया गया है। एक मिनट, 60-40 मतलब 40% पैसा अब राज्य सरकारों को अपनी जेब से देना होगा। जी हाँ। अरे ये तो पूरा खेल ही बदल देगा। बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड जैसे राज्य जिनकी आर्थिक हालत पहले से ही ठीक नहीं है, वो ये 40% का बोझ कैसे उठाएंगे? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। इसका तो सीधा असर मजदूरी मिलने में देरी पर पड़ेगा। यही तो सबसे बड़ी चिंता है। मनरेगा की सबसे बड़ी शिकायत हमेशा से मजदूरी में देरी रही है। अब इस नए सिस्टम से ये डर और बढ़ गया है। और कोई बड़ा बदलाव? दूसरा बड़ा ढांचागत बदलाव है मांग से आवंटन की तरफ जाना। पुराना कानून मजदूर को काम मांगने का कानूनी हक देता था। हाँ, कि अगर काम मांगा तो 15 दिन में देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, वो एक अधिकार था। और अब सरकार अपने बजट के हिसाब से काम आवंटित करेगी। आलोचक कह रहे हैं कि ये इसे कानूनी अधिकार से घटाकर एक आम सरकारी योजना बना देता है। मतलब अब ये हक नहीं रहा, बल्कि सरकार की मर्जी और बजट पर निर्भर करेगा। ये तो बहुत बड़ा सैद्धांतिक बदलाव है। बहुत बड़ा। और एक एग्रीकल्चरल पॉज का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? नए बिल में राज्यों को ये छूट दी गई है कि वे खेती के पीक सीजन में, जैसे कटाई के समय, 60 दिनों के लिए इस योजना का काम रोक सकते हैं। रोक सकते हैं? पर क्यों? तर्क ये है कि इससे खेती के लिए मजदूर आसानी से मिल जाएंगे। रुकिए, ये तर्क तो उल्टा नहीं लग रहा? जिस भूमिहीन मजदूर के पास अपनी जमीन नहीं है, उसे तो पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत तभी होती है। बिल्कुल। ये तो उस सबसे गरीब आदमी की सुरक्षा को ही कमजोर करने जैसा हुआ, जिसके लिए ये योजना बनी थी। यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना है कि ये उन लोगों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो कुल मिलाकर हम एक बहुत बड़े दौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ विकसित भारत 2047 का बड़ा सपना है, जिसके लिए देश में स्थायी संपत्ति बनाना जरूरी है। और दूसरी तरफ वो जमीनी चिंताएं हैं। क्या राज्यों के पास पैसा होगा? क्या मजदूर का कानूनी हक कमजोर हो जाएगा? और क्या सबसे जरूरतमंद के हाथ खाली रह जाएंगे? इस कानून की असली परीक्षा इसके इरादों में नहीं,
बल्कि पंचायतों में इसे लागू करने के तरीके में होगी। तो सोचने वाली बात यह है कि विकास की इस बड़ी छलांग में क्या हम उस व्यक्ति के अधिकारों का सौदा कर रहे हैं जिसे सुरक्षित रखने के लिए ये सब शुरू हुआ था? मतलब कागज पर बना ये शानदार हाईवे क्या जमीन पर किसी के घर को उजाड़ कर तो नहीं गुजरेगा? इस सवाल का जवाब ही इस कानून का भविष्य तय करेगा।